नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मानसरोवर चैनल में। आज हम सुनने वाले हैं पंडित सुदर्शन जी की एक बेमिसाल कहानी, हेर फेर। सुदर्शन जी प्रेमचंद परंपरा के एक महान यथार्थवादी कहानीकार थे, जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाइयों को बड़ी नजरिए से पेश किया। हेर फेर कहानी गरीबी, अमीरी, समाज की वर्ग व्यवस्था और धन मिलने पर मानव स्वभाव के बदलने पर एक बड़ा कड़ा व्यंग्य है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे पैसे के आने पर इंसान का स्वभाव, विचार और व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। चलिए सुनते हैं यह अद्भुत कहानी। एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने अपनी फटी पुरानी चादर में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की ओर चल पड़ा। बहुत दूर से उसने अपने कच्चे झोपड़े से उठते हुए धुएं को आकाश में देखा तो वह समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में एक चूल्हे और 4 बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे और दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा, तभी उसे यह ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो, मैं भी कभी बारात लेकर निकलूं। उस समय मैं कितना प्रसन्न होऊंगा, मेरे साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींच कर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहां अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियां हैं, न नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएं और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट से धन कमाया और सेठ बन गया। अब वह मजदूर न था, अपने नगर का नामी रईस बन गया था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, उसके रहने के लिए विशाल महल था, उसकी सेवा करने के लिए दास दासियां थीं, उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थीं और लोग उसके सामने सर झुका कर आते। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था कि एकाएक पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है, उन्हें कहो एक और हट जाएं। वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहां एक भी मजदूर न था, मगर मजदूरों की चीखों से पालकी में सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। अब अमीर को ऐसा लगा जैसे वो पहले भी यहाँ बैठा है, शायद बहुत साल पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर महंगी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी जरूरत क्या है?
तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि धन मनुष्य के स्वभाव को बदल देता है। गरीब होते हुए जो इंसान सरल और संतुष्ट रहता है, अमीर बनकर वही व्यक्ति घमंडी और अपने अतीत को भूल जाता है। सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि संतुष्टि और सादगी में है। हमें चाहिए कि हम धन अर्जित करें, लेकिन अपनी मानवता और मूल्यों को कभी न खोएं। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे ऐसे ही मजेदार और सार्थक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।